we will discuss about the example number 1 to 5. This is introductions to trigonometry class 10th. So from the last video onwards, आज हम हल करेंगे आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 5.1. सो सवाल में दिया हुआ है कि आपके पास गिवन है tan a is equal to 4/3. फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. अब आपको समझना है कि tan a is equal to 4/3 का मतलब है क्या मतलब है. तो हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल आपके साथ ड्रॉ करते हैं. यहाँ आपका डायग्राम रहा ये देखिए एक राइट ट्राइंगल है, इसका नाम हम रख देते हैं राइट ट्राइंगल. I will try my best to draw it. के लिए हम so we have a right triangle of this kind. So see here, we have a right triangle A, this is B, and this is C, which is right angle at B. This means this angle is 90 degree. Now he is talking about that tan A. tan A का मतलब क्या है कि आप अपना जो सवाल जो है वो एंगल एट ए के रेफरेंस में कर रहे हैं. यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द एंगल मेड एट ए. एक एंगल देखिए आप यहाँ भी बन रहा है और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है. tan A का मतलब है यू आर कंसिडरिंग दिस एंगल, और tan C यदि होता तो आप इस एंगल को कंसिडर करते. ये आपने ध्यान रखना है. अब tan A दिया है आपके पास, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3. यहाँ से आपको ये सीखना है कि tan A इज इक्वल टू 4/3, और जो बेसिकली tan A जो है वो रेशो होगी परपेंडिकुलर BC. जो A की ऑपोजिट साइड है, इसको हमने लास्ट वीडियो में किया था, A का जो ऑपोजिट साइड है दैट इज BC, और जो बेस होगा एडजेसेंट साइड टू एंगल A इज AB. ये साइड जितनी भी है और ये साइड जितनी भी है, आप यदि BC का वैल्यू यहाँ रखें और AB का वैल्यू आप उसकी लेंथ को यहाँ रखें तो उसका आंसर जो है वो 4/3 आता है. तो ये जो आंसर 4/3 है ये कब आ सकता है, जरा इसको ध्यान से देखिए. ये आंसर BC अपॉन AB का जो आंसर है वो ऐसे आ सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि ये रेशो जो है वो 4/3 आती है. फॉर एग्जांपल कि यदि हम इसको 4 यूनिट रखें, हम इसको 4 यूनिट रखते हैं, और 4 इफ़ यू विल टेक इट एज ए 4 यूनिट, जैसे 4 सेंटीमीटर हो गया या 4 मीटर हो गया या 3 सेंटीमीटर हो गया या फिर 3 मीटर हो गया या 4 किलोमीटर हो गया 3 किलोमीटर हो गया. तो आप जस्ट एक यूनिट जो है वो लेंथ के यूनिट आप यहाँ मार्क कर दें. उसको आप सेंटीमीटर ले लें, किलोमीटर ले लें, मीटर ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ये रेशो तब भी आ सकती है 4/3 यदि आप इसकी जगह 8/6 लिख दें. ये रेशो 4/3 तब भी आ सकती है यदि आप इसकी जगह 12/9 लिख दें. ये रेशो 4/3 तब भी आ सकती है यदि आप इसकी जगह 16/12 लिख दें. अब सवाल ये है कि ये 4/3 जो है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नहीं है. हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि जो BC अपॉन AB की जो लंबाइयाँ हैं उनका आंसर जो है यहाँ से ही 4/3 आएगा. इसको आप 2 से काट देंगे तब भी 4/3 आएगा. इसको ऐसे 3 से काटेंगे तब भी 4/3 आएगा. इसको आप 4 से काटें तब भी 4/3 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 4/3 क्रॉस 1 और नीचे भी क्रॉस 1. ये क्या है, ये है 4x2 और 3x2. इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये है 4x3 और 3x3, और ये है 4x4 और
3 क्रॉस 4। मैं ऐसा करता हूँ, यदि जो नंबर एक कॉमन नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉमन नंबर आप चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, जो मर्जी आपका मन करता है उसको ले लें। तो इसको मैं वेरिएबल की फॉर्म में लिखता हूँ। वेरिएबल का मतलब मैं ऐसे लिख दूँ कि इसका आंसर जो है, जो VC है वो कोई 4 टाइम k है, और जो AB है वो कोई 3 टाइम k है। यदि आप यहाँ k की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 4/3 है, यदि k की जगह 2 पुट करेंगे तो 8/6 है, ये 3 पुट करेंगे तो ये 12/9 है। इसलिए आपको एग्जैक्टली ये नहीं मानना है कि ये साइड 4 ही है, 4 का कोई मल्टीपल है, ताकि इन दोनों के जब आप रेशो बनाएं तो आंसर बाद में 4/3 आना चाहिए। ओके, अब आपको पूछा है कि यदि आपके पास एक गिवन रेशियो है कि tan टेंजेंट ऑफ A, मतलब एंगल जो है वो A पॉइंट के ऊपर बन रहा है, जिसको आप कंसिडर करें, एंगल तो C पर भी है, पर आप इसके रेस्पेक्ट में इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस साइड को, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 यूनिट की जगह मुझे इस साइड को क्या लेना है कि ये कोई 4k यूनिट है, और 3 की जगह आप मुझे इसको क्या लेना है, ये कोई 3k यूनिट है। अब यदि आपको बाकी रेशियोज निकालनी है तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, और ये आप सब बच्चों को आती है। अब मैं यूँ लिखूँ AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास AB स्क्वायर। सो जो AC स्क्वायर है ये आपके लिए अभी अननोन है, और जो BC है ये आपके पास है 4k, और ये स्क्वायर वैल्यू को आपको ऐसे पुट करना होता है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर पुट करना है आपको, क्योंकि AB को अब आपने 3k से रिप्लेस कर दिया तो स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व करिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा x बाई का जो स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और k का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, इस प्रॉपर्टी का आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आप k स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, k स्क्वायर कल कॉमन लेने के तरीके के ऊपर हमने बात किया था, अंदर वाले टर्म्स को आप डिवाइड करते हैं। तो 16k स्क्वायर को यदि k स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और यहाँ 9 बच जाएंगे। फिर आप कांस्टेंट टर्म को आगे रखेंगे तो आ जाएगा 25 टाइम k स्क्वायर आ जाएगा। AC आपको चाहिए, आपको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर दूसरी ओर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करें, स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा। 25 को आप लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5 उसके फैक्टर हो गए, और k स्क्वायर के जो फैक्टर हैं वो k क्रॉस k हो जाएंगे। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब आपका एक पेयर बन जाता है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और यू आर लेफ्ट विद 5 टाइम k। 5k आपके पास जो थर्ड हाइपोटेन्यूज जो है, इसको हम अलग कलर में यहाँ लिख देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, AC that is equal to, you can say it's hypotenuse also, ये आपके पास आ जाएगा 5k। तो अब आपके पास आपसे पूछा है कि बाकी रेशियोज आप निकालिए। तो हमारे पास जो रेशियो है, जो फर्स्ट रेशियो है वो है साइन A, दूसरी रेशियो है कॉस A, तीसरी रेशियो है tan A जो आपको ऑलरेडी गिवन है, चौथी रेशियो है आप साइन का जो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, वो हो जाएगी कोसिकेंट A। अगली रेशो कॉस का उल्टा होगा, ये हो जाएगी सीकेंट A, और आगे टेन का उल्टा होगा, वो हो जाएगा कॉट A। तो जो साइन का रेशियो बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास है दिस इज 4k, और हाइपोटेन्यूज आपने निकाला ये 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, दिस रेशियो इज 4/5। उसके बाद हम cos A की ओर चलते हैं, तो जो cos A हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
So base is 3k and hypotenuse is 5k. So you are left with 3 by 5. Here 10a, that is already given to you. So this is 4 by 3. So you need not to worry about it. अब आपको जो कोसिकेंट a निकालना है, तो जो कोसिकेंट a होगा वो साइन a का उल्टा हो जाएगा, दैट इज 5 by 4. इसको आपने इन्वर्ट कर देना है. सीकेंट a जो होगा वो आपने कॉस a को इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है. दिस इज 5 by 3. और कॉट a यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसको आप इसको उल्टा कर दीजिए आप. यू आर लेफ्ट विद 3 by 4. तो इस तरीके से आप बाकी सब रेशियोज को निकाल सकते हैं. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आपका एग्जाम्पल नंबर 2. इन एग्जाम्पल को बेसिकली एक किताब में सॉल्व है, पर एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी जो है वो एक स्पेशल पर्पस से समझाता है, और उसमें एक एग्जाम्पल से आपको एक मैसेज दिया जाता है कि आपको इस तरीके से चीज़ें यहाँ से सीखनी होंगी. हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर. इस एग्जाम्पल में आपको सिखाया गया है कि उन्होंने कहा है कि एंगल जो B है, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स. हमने आपको कहा था कि हम राइट ट्राइंगल्स में एक्यूट एंगल के ऊपर ही फोकस करेंगे. और जो एक्यूट एंगल, एक बार इसको मैं आपको फिर बता दूं कि जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल इस तरीके का होता है, एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री. when it is less than 90 degree, this is acute angle. okay, so B और Q दोनों acute angles हैं. तो आप बताइए, और इस तरीके से एक गिवन पार्ट है कि एंगल एट B, साइन ऑफ एंगल एट B इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एट Q. तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल एट B और एंगल एट Q जो है वो एक दूसरे के बराबर होंगे. अब इस समस्या को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि हम इसे सीखेंगे क्या. सो दिस इज द नाउ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम के सोल्यूशन की ओर हम चलते हैं धीरे धीरे. सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ सवाल में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे. सो डायग्राम बनाने की हम सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि एक अच्छा डायग्राम आपके साथ बनाया जाए. यदि तो सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा तो अच्छा होगा, यदि नहीं करेगा तो सॉरी. सो ये डायग्राम मुझे हाथ से बनाना पड़ेगा. देखिए, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और दिस इज A, B and C, and there is one more triangle. There is one more triangle which is like this. This is this triangle is P, Q, R. These are two right triangles. There is one angle at B and this is one angle at Q. So आपको ये कहा गया है कि एंगल B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स. अब आप यहाँ देख लीजिए, ये 90 डिग्री से कम के कोण है. एक बात पूरी हो गई. आपने साइन ऑफ B निकालना है. साइन ऑफ B क्या होगा? इसके जो ऑपोजिट साइड होगी, ये एंगल हो गया, एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो ये है. तो साइन B होगा AC अपॉन, आपको याद है ना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. सो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं साइन. साइन ऑफ B और साइन ऑफ A, एंगल कहाँ भी बने उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो ये हो जाएगा AC अपॉन AB. और इस ट्राइंगल में क्या होगा? साइन ऑफ Q, ये हो जाएगा PR अपॉन PQ. सो आपको ये कहा गया है कि साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q. ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और आपको जो प्रूव करना है वो ये
कि जो ये वाला एंगल है और जो एंगल क्यू है दोनों आपस में बराबर है। ये टू प्रूव है। आपको ये सवाल में ये सिद्ध करना है कि आपके पास ये जो दो एंगल हैं, एंगल एट बी इज इक्वल टू एंगल एट क्यू। तो हम दी हुई जानकारी से सबसे पहले शुरू करते हैं कि द गिवन इंफॉर्मेशन है आपके पास। हम इसको कह देते हैं कि ये आपके पास फिगर नंबर 2 है। एज इट इज गिवन फॉर यू फ्रॉम ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखना है आपने, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंगल यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि ओके, इस ट्रायंगल से हम साइन बी कैलकुलेट करते हैं। जो साइन बी है वो है ए सी अपॉन ए बी। साइन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। एंड देन फ्रॉम द अनदर ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है, फ्रॉम साइन यू विल फाइंड दैट दिस इज साइन क्यू। So sin q from this another triangle, you can find it that this is equal to PR. This is PR upon PQ. सवाल में आपको दिया है कि sin B is equal to sin Q. So ये देखिए, मैथमेटिक्स को बड़े सिंपल लैंग्वेज से आपको समझना है। उन्होंने कहा कि sin B जो है वो sin Q के बराबर है। मतलब इसका साफ हो गया, जब एक इक्वेशन होती है तो उसमें दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यदि उसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो एज इट इज गिवन टू यू कि जो साइन बी है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। यदि अब इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह आप यहाँ भर दीजिए, ये है ए सी अपॉन ए बी, ये बराबर होगा। अब साइन क्यू की यहाँ वैल्यू भर दीजिए, पी आर अपॉन पी क्यू। यदि उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो उसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अब आपको ये बताना है कि दो साइडों की जो रेशो है, ए सी की रेशो ए बी के साथ, अच्छा इसको फर्दर मैं जैसे थोड़ा सा आगे करके लिखूं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, ए सी अपॉन पी आर, आपको ये एक क्रॉस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी, ये आपके पास आ जाएगा ए बी, यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ होगा पी क्यू। अब आपने इस रेशो से ये देखा कि जो दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास ए बी सी और जो पी क्यू आर ट्राइंगल्स है, इनमें दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो है वो भी बराबर है। अब हम आगे चलते हैं। हम ऐसा करते हैं कि अब हमारे पास एक अननोन साइड है, इधर से हमारे पास बी सी और इधर से हमारे पास आर क्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल, ऐसे चलिए आप, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो VC का वैल्यू होगा, VC का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले आप ऐसा लिख दीजिए, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा। ये तो आप जानते हैं ना। पहले आप इसको ऐसा कर लें, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आप BC स्क्वायर को निकाल लें, BC स्क्वायर को निकालना आपने, आप AC स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाइए, तो आपके पास बचेगा BC आपको चाहिए, तो ये दूसरी ओर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
इसी तरीके से आप दूसरे ट्रायंगल से लिख सकते हो, जबकि अननोन साइड बचती है। क्यू आर को आप ऐसे लिख सकते हो, उसको लिखा जा सकता है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो। अब हम बी सी और क्यू आर की रेशो निकालते हैं। यदि आप बी सी और क्यू आर की रेशो निकालें तो ये आ जाएगा, बी सी की जगह आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि बी सी तो इस पार्ट के बराबर है, इसकी जगह आप भर सकते हो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब आप देखिए कि आपके पास एक रिलेशन है कि जो फॉर एग्जांपल जो ए सी अपॉन पी आर है और ए बी अपॉन पी क्यू है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इन दोनों को एक दूसरे को बराबर होने का मतलब है इन दोनों का एक दूसरे से फ्रॉम इक्वेशन 4 जब आप ए सी अपॉन पी आर लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद एक आंसर आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू लिखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद एक आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों आंसर बराबर है। मैं यहाँ लिखूँ कि ए सी अपॉन पी आर का जो आंसर है वो ए बी अपॉन पी क्यू के आंसर के बराबर है। तो इन दोनों का आंसर जो भी आता है उसको मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, राइट। कोई के आंसर आएगा, अब कितना आएगा कितना नहीं वो अलग अलग तरीके से सवाल बदलता चला जाएगा। तो यहाँ से मैं ए बी की जो वैल्यू है, ए सी की जो वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप, ए बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा के टाइम पी क्यू। और जब ए सी का और ए सी और पी आर का आंसर भी के बराबर है तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स के गुणा पी आर। अब इसको आप उठाइए और यहाँ रख दीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 कॉमा लिख देते हैं इसको। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ, आपने देखना है कि वी सी और क्यू आर की रेशो की क्या शेप बनती है। वी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ए बी की जगह आप लिख सकते हो के स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर, माइनस ए सी की जगह लिख सकते हो आप के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, कॉमन यहाँ से आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा के। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इक्वेशन नंबर, यहाँ से आपने क्या देखा, ये देखिए आपने देखा कि जो ए सी, अब इन दो ट्राइंगल्स की रेशियो को हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से साइड लीजिए आप ए सी और दूसरी साइड है पी आर, यहाँ से आप साइड ले लीजिए ए बी, ये देखिए यहाँ ए बी और दूसरी साइड है यहाँ पी क्यू। तीसरा हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ से कि जो वी सी है और यहाँ से आ जाएगा आर क्यू, इनका जो सभी का रेशो का आंसर है वो सेम आता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने एक थ्योरम पढ़ा है, यह थ्योरम नंबर 6.4, कि यदि दो आपके पास ट्रायंगल्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ कौन कौन सी ट्रायंगल है, यहाँ देखिए यहाँ आपके पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर। यदि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जो जब आप यहाँ का परपेंडिकुलर लेंगे तो आप इधर भी परपेंडिकुलर लेंगे, इधर बेस को सेलेक्ट करेंगे तो इधर भी बेस को सेलेक्ट कर लेंगे,
इधर हाइपोटेन्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो इधर भी हाइपोटेन्यूज को सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनका जब रेशो आप निकालें, एक को अंश में रखें दूसरे को हर में रखें, एक का न्यूमरेटर बनाएं या दूसरे का डिनोमिनेटर बनाएं, तो इसका आंसर सेम आता है। इसका मतलब का आपने समझना है, बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की ज़रूरत है। अब यदि ऐसा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर होगी, वो दूसरे की तरह हम शक्ल होगी। उसको कैसे लिखेंगे हम? पी। इसको लिखने का बड़ा ध्यान रखना है, ए की जगह आपको पी लिखना है और बी की जगह आपको क्यू लिखना है और सी की जगह आपको आर लिखना है। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो हम शक्ल होंगी। हम शक्ल होने का क्या मतलब है? हम शक्ल होने का मतलब है कि इनके सभी अंग जो हैं वो दिखने में एक जैसे लगेंगे, राइट। इस दिस मीन्स कि जो यहाँ का जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों एक जैसे होंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एंगल एट बी, इसका कंक्लूजन जो है उसको हम रेड से लिख देते हैं, एंगल एट बी इज इक्वल टू एंगल एट क्यू। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ देख लीजिए। तो इस थ्योरम की हेल्प से हमने किया है, और यदि आपने थ्योरम पढ़ा होगा तब भी ठीक है, अनलेस सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी होती है, तो उसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं कि यदि, एक बार फिर से आप थ्योरम को समझ लीजिए, कि यदि आपके पास दो ट्राइंगल हैं और दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो होती है यदि वो बराबर होती है, तो उसके जो सभी एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। सो ये थ्योरम है, और इस थ्योरम की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी यदि 90 है तो एंगल आर भी 90 है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, और एंगल एट ए एंड एंगल एट पी ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम अगला सवाल जो है वो आपके साथ सवाल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इसमें से हम एक अलग तरह की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, और इस सवाल में आपको बताया गया है कि आपके पास दिस एग्जांपल में एक आप एक ट्रायंगल कंसिडर करिए। ये देखिए, एक ट्रायंगल है, उसका नाम ए सी बी है, उसमें राइट एंगल जो है वो सी के ऊपर है, इट्स राइट एंगल इज एट सी, और ए बी की जो साइड है वो 29 यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि जो लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, इंच भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जस्ट यूनिट कह सकते हैं कि जो भी यूनिट आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और बी सी का जो वैल्यू है वो 21 यूनिट्स दिया हुआ है। ये एंगल एट बी, अब बी के ऊपर एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। तो एक फिगर आपके पास है 8.10, तो इसको हम बनाने की आपके साथ कोशिश करते हैं, ताकि आपको सबसे पहले फिगर से आभास हो जाए कि हमारे जो सवाल है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हम हाथ से भी बना देते हैं। ये थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर से डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायग्राम तो किताब में ऑलरेडी बना हुआ है। ये एक राइट ट्रायंगल है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि एक राइट ट्रायंगल है, ए सी बी है। अब उसे देखो ध्यान से, ए बी सी नहीं लिखा है, इट इज़ राइट एंगल एट सी। तो ये साफ कहते हैं, इस लैंग्वेज को आपने ड्रॉ करते चले जाना है। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, और जिस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बात करनी है वो ये बी है, एंगल एट बी, और ये एंगल थीटा है। ये है फिगर नंबर 8.0। इस फिगर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस फिगर इज 8.10। और जो इसके नाम है, दिस इज राइट एंगल एट सी, इसका मतलब यहाँ सी है और यहाँ बी है, तो यहाँ अपने आप ए बच जाएगा। अब देखिए, आप फिगर को बनाना बहुत आसान है। अब उन्होंने कहा कि जो ए बी है वो 29 यूनिट्स है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 29 यूनिट्स है। तो आप चाहे इसको सेंटीमीटर में ले लें या मीटर में ले लें। जो बी सी है वो 21 यूनिट्स है, ये 21 यूनिट्स है। अब आपको डिटरमिन करना है, आपको जो दो सवालों के जवाब देने हैं। एक आपको ये बताना है कि कॉस के थीटा और साइंस के थीटा का सम कितना आता है, और कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा का सम कितना आता है।
तो कॉस थीटा यहाँ से निकालने के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से, जैसे पहले यहाँ होता था ए, तो एंगल एट ए, अब उस ए का वैल्यू दिया हुआ है उसने कि थीटा कोई इसका नाम रखा है। यदि आपने यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर का नॉलेज होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो आपको यहाँ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस सवाल को करने से पहले ये इंश्योर करना है कि क्या हमें जो एक राइट ट्राइंगल है उसकी तीनों साइडें पता है, उसके बाद ही हमें आगे चलना है। तो हमें इसका इस टाइम बेस और जो हाइपोटेन्यूज है वो पता है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को ढूंढेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम अपने सवाल की ओर आगे चलेंगे। तो अब देखिए यहाँ हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। अब ये लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि अब जहाँ आप हैं उसकी आप बात करते हैं। हम दिस इज फिगर नंबर, इसको यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। यस, दिस इज फिगर 8.10 नाउ। सी केयरफुली, सोल्यूशन है अब इसका इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी हम उसका नाम लिख, ट्राइंगल ए सी बी। वी हैव, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पहले मैं सिंपल लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपके लिए अननोन ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप एक साइड रखिए और इसका जो साथ वाला लगता पार्ट है उसको दूसरी ओर ले जाइए। आपके पास आएगा ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर। इसको आप यहाँ अकेला रहने दीजिए। अब ए बी का जो स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए बी जो है 29 यूनिट है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, वैल्यू ऐसे पुट करना है, स्क्वायर को अपनी जगह रहने देना है 29 स्क्वायर। और आप बी सी का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ आप 21 बी सी की जगह आ जाएगा, स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा और ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको अब AC को कैलकुलेट करना है। ये तराजू की तरह है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसको यहाँ लिख दें, उसको वहाँ लिख दें, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब यहाँ लिख देता हूँ AC स्क्वायर, तो अंदर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट का फॉर्म लेगा ये, और ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इस तरीके की फॉर्म ले रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। यह आ जाएगा 29 प्लस 21 एंड 29 माइनस 21। देन दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल, ओ सॉरी, ए सी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ। अब ये क्योंकि ये यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, so it is not AC square now, it is only AC. So you are left with 29 plus 21, this is 50 cross this is 8. So इसको आप सॉल्व करते हैं, you are left with 20 units. आपने क्या देखा, अब ये वाला जो पार्ट जो आपको अननोन था, पता नहीं था, जिसका आपको वो 20 यूनिट है, दिस इज 20 यूनिट। अब हमारे पास कोई समस्या नहीं है। हमारा जो सवाल है उसमें उन्होंने कहा कि आपको कॉस थीटा और साइन थीटा का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29, और जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज 21/29। अब पार्ट 1 करते हैं हम। पार्ट 1 आपको ये कहा गया कि आप इस सवाल को से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। अच्छा, इसमें हम भर देते हैं, कॉस का स्क्वायर करना है आपने, तो आप पहले वैल्यू पुट करिए 21/29 का स्क्वायर हो जाएगा 21/29। इसको आपको निकालना है,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये आपसे सवाल है। अब इसको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा का आप स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा 21/29, ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज 20/29, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पार्ट को आप सॉल्व करते चले जाइए, ये आ जाएगा आपके पास 21 स्क्वायर और नीचे अपॉन 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, बेस सेम है, इसका मतलब एलसीएम जो है वो जस्ट 29 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 841 और 29 का स्क्वायर इज ऑल्सो 841, आंसर इज 1। तो कंक्लूजन क्या निकला कि किसी ट्राइंगल के जो जैसे आपके पास गिवन पैरामीटर्स हैं उनको आप सॉल्व करते हैं तो आएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पार्ट को आपने सॉल्व कर दिया। Now you are left with second part of the same problem. So now in the second part, what is asked from you, आप उनको कहा कि आप ऐसा करिए, from the second part of this problem, cos square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा इवेल्यूट करिए। तो हमारे पास पता है, हमारे पास cos थीटा का जो वैल्यू है वो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। सो इसको पहले क्वेश्चन मार्क करिए क्योंकि आपसे सवाल पूछा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इनको रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा यू कैन राइट 21/29 स्क्वायर माइनस साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं दिस इज 20/29 स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, यहाँ आप फार्मूला ये लगाते हैं x अपॉन बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर। सो दिस विल, यू आर लेफ्ट विथ 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, और यहाँ भी यही फार्मूला आप लगाएंगे, x अपॉन बाई का होल स्क्वायर जो होता है वो न्यूमेरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। अब आप यहाँ थर्ड कॉलम में हम चलते हैं, आपके पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 29 स्क्वायर और ये आ जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। सो ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ले लेगा। सो वो क्या रह जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें ये वाला पार्ट को आप ए कंसिडर कर लीजिए और इस वाले पार्ट को आप बी कंसिडर कर लीजिए। तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20 एंड देन डिवाइडेड बाई दिस इज 29 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ ये आपके पास हो जाएगा 41 एंड दिस इज जस्ट 1 अपॉन 29 square. So you are left with 41 upon 841. So आपने देखा कि यदि इस ट्राइंगल के लिए आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व कर दे तो 1 के बराबर आता है, पर यदि आप इसी ट्राइंगल के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इवेल्यूट करते हो तो वो 41 अपॉन 841 आता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। इस तरीके के सवाल आपके पास एक्सरसाइज में होंगे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में जाकर आप उसके आंसर जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। वीडियो की लेंथ घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता। सो एग्जाम्पल नंबर 1 to 3 यहाँ करते हैं, और बाकी एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। टिल देन, गुड बाय।